इसी मोबाइल ने लोगों को तकवा वाला भी बना दिया है, आखिरत की फिक्र करने वाला भी बना दिया है। इसी मोबाइल ने लोगों को इतना ईमानदार बना दिया है। हाँ, उसी मोबाइल के अंदर उसने तकरीरें सुनी, आई इंसान, तुम्हें मरने के बाद तुम्हें कब्रिस्तान कब्र में जाना पड़ेगा, मरने के बाद तुम्हें कब्र के अंदर जाकर के तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब किताब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें मुमकिन न कि उसी कब्र के अंदर सवाल भी करेंगे, माँ रब्बो का मर रब्बो का माँ दीनों का मन नबियों का, कौन तुम्हारा रब है, क्या तुम्हारा दीन है, तुम्हारे रसूल कौन है, ये कब्र के अंदर सवाल तुमसे किया जाएगा। अब इंसान के साथ अगर एहसास जिम्मेदारी हो तो मेरे भाइयों वो कब्रिस्तान की भी तैयारी करेगा। इस कब्रिस्तान की तौसी और तरक्की के लिए इतना बड़ा जलसा हो रहा है, हर किसी को उसी कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हर कोई अपनी उसी मंजिल के ऊपर बैठा हुआ है, उसी गाड़ी में सफर कर रहा है। या अलग सी बात है कि मौलाना अबुल कलाम पहले पहुंच रहा है, तुम बाद में पहुंच रहे हो, या ऐसा भी हो कि आप बाद में पहुंच रहे हो, मैं पहले पहुंच रहा हूँ, आपकी बीवी पहले पहुंच रही है, आप बाद में पहुंच रहे हो, आपकी अम्मी पहले पहुंच रही है, आप बाद में पहुंच रहे हो, यह अलग सी बात है। हर कोई ट्रेन और उसी रास्ते के पर रवा दवा है, हर कोई चल रहा है, पहले मंजिल में कोई चला आया, कोई बाद में चला आया। मेरे भाइयों, उसी कब्रिस्तान के अंदर जाना, उसी कब्र के अंदर जाना है जहाँ न कूलर है, न तकिया है, न पंखा है, न बिस्तर है, न पलंग है, कुछ भी नहीं है। और उस कब्र को खूबसूरत बनाना है तो इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करो, वरना इस मोबाइल की वजह से वो कब्र तुम्हारे लिए डेंजर बन जाएगा, वो कब्र तुम्हारे लिए अज़ाब कब्र बन जाएगा, वो कब्र तुम्हारे अज़ाब दोज़ख बन जाएगा, वो कब्र तुम्हारे लिए इतना डेंजर बन जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, जब कब्र के अंदर लोगों को डाला जाता है, अगर सवाल का जवाब सही दे दिया, सवाल का जवाब अगर सही दे दिया तो मेरे भाई क्यों उसके लिए जन्नत के खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाता है, आराम से उसको सुला दिया जाता है। लेकिन अगर वो खबर में के अंदर जवाब न दे पाया, इमाम कायनात सब जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दिया जाता है, उसके लिए जहन्नम का ओढ़ना उड़ा दिया जाता है, यानी आग उसके लिए उड़ा दिया जाता है और आग ही उसके लिए बिछा दिया जाता है। और तो ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया जाता है जो न सुन सकते हैं, न जो सुन सकते हैं, न जो जवाब दे सकते हैं, बहरे और अंधे, जो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, ऐसे दो फरिश्तों को लगा दिया जाता है। दोनों फरिश्तों के पास इतना जबरदस्त हथौड़ा होता है, ऐसी कुल्हाड़ी हुआ करती है, ऐसा हथौड़ा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उस कुल्हाड़ी से, उस हथौड़े से अगर पहाड़ के ऊपर भी मार दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। अब वो दोनों फरिश्ते इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक उस गुनहगार को मारते रहते हैं, चीखता रहता है, उसके चीखने की आवाज इंसान और जिन को छोड़ करके सारे लोग उसकी आवाज को सुना करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान जहां अच्छा किया है तो इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान बर्बाद करके भी रख दिया है। अब जरा देखो मोबाइल के फितने के ऊपर जरा गौर करो मेरे भाइयों। इस मोबाइल ने लोगों को नंगा कर दिया है, इस मोबाइल ने हाजियों के ईमान को भी बर्बाद किया है, इस मोबाइल ने मौलवियों के भी ईमान को खराब किया है। इसी मोबाइल ने लोगों को, बच्चों को जवान बना दिया तो बूढ़ा भी इसी मोबाइल के जरिए से जवान बन चुका है। इसी मोबाइल ने लोगों को बेहया बना दिया है, इसी मोबाइल ने लोगों को रिश्तेदारियां इसी मोबाइल ने खत्म कर दी है। इसी मोबाइल ने लोगों को वक्त बर्बाद करने की जरिया भी बन गया है। इसी मोबाइल के जरिए से लोग अय्याशियों में आ गए, इसी मोबाइल ने लोगों को हराम खोरी के ऊपर आमादा कर दिया है। इसी मोबाइल ने लोगों को कत्ल और मर्डर के ऊपर भी मजबूर कर दिया है। मेरे भाइयों, ये मोबाइल अगर रहमत भी है तो यही मोबाइल ज़हमत भी है, एक नेमत भी है, लेकिन यही मोबाइल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े,
मदीने की किसी पहाड़ियों में से पहाड़ी के ऊपर चढ़े और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी अरामा ला तरोन, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मुझे नजर आ रही है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। इन्नी खिलाल वजूदिकुम मवाक़िअल फितर, इन्नी इन्नी अरामा ला तरोन, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। ऐ लोगों मुझे नजर आ रही है, मैं देख रहा हूं खिलाल वजूदिकुम मवाक़िअल क़तर, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर के अंदर फितने बारिश के मानंद दाखिल हो रहे हैं। यानी जब बारिश होती है तो उनके बूंदों से तुम अपने घर को बचा नहीं पाते हो, यानी बारिश के छींटे तुम्हारे घर के अंदर चले आते हैं। इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ ऐसे फितने नाजिल हो रहे हैं और वो फितने तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ऐ लोगों अपने आप को फितनों से बचाते रहना, अपने आप को फितनों से बचाते रहना। बहुत सारी फितने सत्तकून फितना अन करीब ऐसा जमाना आएगा कि फितने ही फितने बर्पा होंगे। एक से फितना दुनिया के अंदर आएगा, एक फितना दुनिया के अंदर आएगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी मल मखरजु मिनहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताइए इन फितनों से कैसे बचा जाए। ये सारे जो फितने दुनिया के अंदर आएंगे इन फितनों से कैसे बचा जाए। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब को पकड़ लेना और मेरी सुन्नत को पकड़ लेना, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाना। और कुरान जो तुम्हें बताता है कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार लेना, फितनों से बच जाओगे। मोबाइल का फितना बहुत ही जबरदस्त है कि मोबाइल ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया, हमारे बच्चों की बचपना कुछ ने छीन लिया। आजकल बचपने में खेला करते थे लोग, दौड़ा करते थे, हाँ तंदुरुस्त और सेहतमंद रहा करते थे। हर मोबाइल में सब खेल रहा दौड़ रहा है, ऐसा लगता बस सबसे बड़ा योगा इसी में, सबसे बड़ा योगा। नौजवान लड़का लोग खेलने के लिए जाता था, खेलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। आज खेलने वाला ढूंढते कोई मिलता नहीं। किसी से पूछा चलो यार थोड़ा सा कुछ खेल लिया जाए, वॉलीबॉल खेल लिया जाए, क्रिकेट खेल लिया जाए, अरे नहीं मुझे साहब बहुत जरूरी काम होगा, अरे नहीं दोस्तों को मैंने टाइप किया होगा, लगा होगा। लगता है कि बीवी से भी ज्यादा जबरदस्त है, यानी आदमी बीवी में इतना नहीं चिपकता जितना मोबाइल में चिपका हुआ, इतना ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए 12 बजे रात को उसी मोबाइल में लगा, सुबह देखे तब भी ऑनलाइन रहता है, पढ़ाई के दौरान देखे तब भी ऑनलाइन रहता है। आजकल इस मोबाइल में लोगों को बर्बाद करके, खास करके नौजवानों को तबाह बर्बाद करके इस मोबाइल में रखता है। मेरे भाइयों इस मोबाइल के जरिए से मैट्रिक, इंटर और कई जगहों से खबर आ रही है कि मौलाना लड़के ज्यादा फेल हुए, ज्यादा फेल। एक लड़के से पूछा गया कैसे कोई फेल हो गया, बगल वाली लड़की को देखो तो पास हो गई, तुम्हारे बगल में रहती है पास हो गई और तू फेल हो गया। लड़के ने कहा अब्बू जान क्या बताऊं, उसी लड़की को देख देख कर तुम्हें फेल हो। इतना देखने के बारे में बोली, जब भी जाता तो उसी को देखता। यानी उस लड़की ने पास तो किया, लेकिन मोबाइल का ये नशा जब ऊपर जाता था नजर उसी के ऊपर पड़ती थी। अब ये पढ़ना छोड़ के लड़की के पीछे पड़ा, ये फेल हो गया और पास हो गई। मेरे भाई को जरा देखिए इस मोबाइल ने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, सुसाइड और मर्डर करने के ऊपर इनको मजबूर कर दिया है। कितने लड़के जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिनके माँ बाप ने कर्ज लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जब बच्चे को रिजल्ट मिला कि मैं फेल हो गया, अब मैं अपने माँ बाप को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। जहर का डिब्बा लिया, पुड़िया लिया और उसने वो पी लिया, सुसाइड कर लिया, मर गया, अपने आप को खत्म कर लिया। मेरे भाइयों ये मोबाइल कातिल भी है, ये मोबाइल लोगों को मारने का भी जरिया है, इंसान की जिंदगी का तबाह बर्बाद करने का एक मोबाइल भी जरिया बन चुका है। आज हमारा बच्चा
कमजोर हो रहा है। आज बुढ़ापे में जब लोगों को चश्मा की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे भाइयों आज बच्चों को देखिए 10-12 साल में उसको चश्मे की जरूरत पड़ रही है। इस मोबाइल में लोगों की इस नेमत को भी महरूम करता जा रहा है। यानी आप कितनी बड़ी नेमत है आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों जब आपकी आंख की रोशनाई चली जाएगी आपको सिर पर रोना आएगा। मैं अपने बीवी को नहीं देख पा रहा हूँ, अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा हूँ। एक जगह की बात है वो देखा करता था, लेकिन वो चोर था मेरे भाइयों, चोरी उसने की और पुलिस ने उसको इतना मारा और पैरों में मारा। यहाँ मारने की वजह से उसकी बीराई चली गई। आज वो अंधा हो करके घूम रहा है। उसकी 4-4 बच्चियां हैं, 5-5 बच्चियां हैं, लेकिन मेरे भाइयों मजबूर है, वो मांगने के ऊपर मजबूर है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो कोई काम करने का भी लायक नहीं है। यानी इस ये मोबाइल तुम्हें अंधा भी बना सकता है, ये मोबाइल तुम्हारी नेमतों को छीन सकता है। इस वजह से मेरे भाइयों इस मोबाइल के फितने से बचने की कोशिश करो। बहुत सारे फितने में लोग पड़े हुए हैं और इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान भी बर्बाद करके रख दिया है। जो लड़कियों की तरफ देखता नहीं था, जो लड़कियां लड़कों की तरफ नहीं देखती थी, क्या जरूरत है भाई मदरसे वाले को या फिर जो ईमानदार और अच्छा दिलदार लड़का हुआ करता था उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रास्ते में गया कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम की आयत के पर अमल किया, नजरें नीचे करके वो चला गया। कुछ औरतें थी वो कुल्लिल मोमिनात यग़ुज़्ज़ूना मिन अब्सारिहिन, नजरें नीचे करके चला करती थी। ये तो ठीक है, लेकिन जरा बताओ उस मोबाइल से तुम अपनी नजरों को कैसे बचाओ? एक बटन दबाओ, पूरी बेहयाई सामने। जो 12-14-20 साल के साथ उम्र में जिसको जानना चाहिए, आज 10-10 साल के बच्चे और बच्चियों को सेक्स वीडियो देख रहा है। गौर करो, जब बच्चा 10-12 साल का हो और जब ये वीडियो देखे, सेक्स वीडियो देखे, नंगा फोटो देखे, तो मेरे भाइयों वो बच्चा बेहया बनेगा कि बाहया बनेगा, या आप खुद फैसला कर सकते हो। अबुल कलाम सल्फी को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा और बच्ची 10-12 साल की जब उन वीडियोस को देखता है तो मेरे भाइयों जलसों के अंदर भी ये गड़बड़ी हो जाती है। इसी मोबाइल ने जलसों के अंदर लड़कियों और लड़कों को आपस में मिलाने का भी काम किया है। ये दोनों आपस में तय करते हैं, फैसला करते हैं। जब अबुल कलाम सल्फी की तकरीर हो, जब मौलाना जदीद की तकरीर हो, जब सारे लोग तकरीर सुनने में मस्त हो, तो हम किसी और दुनिया में मस्त हो जाएंगे, हम किसी और अड्डे में चले जाएंगे। मेरे भाई जो इसी मोबाइल ने लोगों को ज़िना के ऊपर आमादा कर दिया है। आज ज़िनाकारी इसी मोबाइल के जरिए से बढ़ता चला जा रहा है। उन वीडियोस को देख करके अपने आप के ऊपर लड़कियां कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, लड़के अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही है, जाहिर सी बात है इन वीडियोस को देखा, इन गंदी फिल्मों को देखा, अब दिमाग के अंदर शैतान ने इतना ज्यादा उसको बहका दिया कि अरे अब नहीं मजा करोगे तो कब करोगे? जिंदगी चंद सालों की जिंदगी है, एंजॉय कर लो, 4 दिनों की जिंदगी, फिर जिंदगी का क्या कहना। उसी के ऊपर अमल करते हुए न आगे देखा न पीछे, न आओ देखा न ताओ देखा। एक लड़की ने लड़के को कॉन्टेक्ट नंबर दिया, बातें हुई, सलाम कलाम हुआ, खैरियत पूछी गई, और उसके बाद उन दोनों की मुलाकातें हुई और यहाँ तक कि उन लोगों ने ज़िना भी कर लिया। मेरे भाई जो इस मोबाइल ने लोगों को ज़ानी बना दिया है, ज़ानी बना दिया। गौर कीजिए आप, जो लड़कियां पर्दा किया करती थी आज अपने मोबाइल के अंदर वीडियोस बनाती हैं और फिल्मी दुनिया के डायलॉगों के ऊपर वीडियोस बनाती हैं। लड़कियों के ऊपर जो उनकी आवाजें नहीं हुआ करती हैं, बल्कि फिल्मी दुनिया हीरोइन की आवाजें हुआ करती हैं। आज इंस्टाग्राम को देखो, आज ट्विटर को देखो, आज फेसबुक को देखो, आज व्हाट्सएप के स्टेटस को देखो। आज लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही है, दादे तहसीन ले रही है। आज लड़कों की नजरों की वो जीनत बनी हुई है, लड़के बाका
बाकायदा लड़कियों के डांस को भी देख रहा है, उसके मचलते हुए कमर को भी देख रहा है, उनके बालों को भी देख रहा है, उनकी स्टाइल को भी देख रहा है। लड़कियां सोच रही है मैं फेमस बन रही हूँ, मेरा नाम ऊंचा हो रहा है। मेरी प्यारी बहनों, ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी ज़हनियत इंतहाई गलत है, इंतहाई खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, लोगों मेरी उम्मत में कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी, निसाबुन कासियातुन हारियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां आएंगी जो लड़कों की तरफ माइल होंगी, यानी ऐसे ड्रेस पहनेंगी, ऐसे कपड़े पहना करेंगी, ऐसे लिबास पहना करेंगी जिन कपड़ों की वजह से वो लड़कों की तरफ से माइल होने की कोशिश करेंगी और लड़कों को अपने तरफ माइल करने की कोशिश करेंगी। यानी लड़कियां खुद चाहेंगी कि मैं लड़कों की तरफ आ जाऊं और लड़कों को अपने चंगुल में, अपने शिकार में मैं फंसा लूं। एक जमाना ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। आज हमारी बहनें कपड़ा तो पहनती है लेकिन नंगी नजर आती है, कपड़ा पहनती है लेकिन नंगी नजर आती है, क्योंकि उसने मोबाइल के अंदर हीरो लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहनते हुए देखा। आज वो लड़कियां कपड़ा तो पहन रही है, इतना चुस्त और इतना टाइट कि उसके जिस्म का उतार चढ़ाव सब कुछ नजर आ रहा है। आज एक बूढ़े की भी नजर जा रही है, वो भी जवानी की दुआ मांग रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, आज हाजी साहब के भी ईमान के अंदर खराबी आ रही है। आज इस मोबाइल ने लड़कियों को इतना सेक्स बना दिया और इतना ज्यादा उनको हॉट बना दिया कि एक हाजी साहब भी पलट करके देखने के ऊपर मजबूर है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो, आज हमारी लड़कियां कहां से कहां जा रही है। निसाबुल कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां होंगी जो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। ला यजिदन रिहा वला यदखुलुल जन्नह, फरमाया न जन्नत के अंदर ऐसी लड़कियां दाखिल होंगी, न जन्नत की खुशबू इनको मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों जरा देखो, मोबाइल ने लड़कियों को जानिया बना दिया है, मोबाइल ने लोगों को फाहिशा बना दिया है। नबी ने फरमाया जो लड़कियां खुशबू पर लगा करके चले और चूड़ियां और पायल पहन करके चले और ऐसा ड्रेस और ऐसा कपड़ा पहन करके चले जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़ेबो जीनत नजर आ रही हो, अल्लाह के नबी फरमाते वही ज़ानिया वही ज़ानिया वही ज़ानिया, ऐसी लड़कियां ज़ानिया है, ज़ानिया ज़ानिया है। आप अगर ज़ानिया नहीं समझ रहे हो तो आप ये समझ लो वो लड़कियां तवायफ हैं, वो लड़कियां तवायफ हैं, तवायफ हैं। आप इतना तो समझ सकते हो मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल ने लोगों की ईमान को खराब करके रख दिया है, इस मोबाइल ने लोगों का ईमान बर्बाद करके रख दिया है। आपका ईमान का चेक हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कि मेरा ये बंदा मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों गौर करो, आप बंद कमरे के अंदर हो, गौर से सुनना। आई रानीगंज और कलवा के लोगों गौर से सुनना, आप बंद कमरे के अंदर हो, आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज भी है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट पैक भी डला हुआ है, आपके मोबाइल के अंदर 1.5-2 GB है। आप अपने बंद कमरे के अंदर हो, आपकी माँ और आपके अब्बू सो रहे, भाई सो रहे, बंद कमरे के अंदर लड़की के हाथ में मोबाइल है, लड़के के हाथ में मोबाइल है। उसने नेट ओपन किया, यूट्यूब के ऊपर गया या गूगल के ऊपर गया मेरे भाइयों, और उसने कोई ऐसी तस्वीर उसने देख ली, फिर उसको टच किया और भी एक बेहया युग की तस्वीरें जमा हो गई, और भी तस्वीरें नजर आती चली जा रही है। ये तो पर्दे में निकल रही थी, ये तो पर्दे में निकल रही थी, और ये लड़का नमाज में पढ़ रहा था, अब इसको वीडियो दिखाई दे रहा है, गंदी गंदी फिल्में देखता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो, मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, यही चीज बेकार रहता है। एक तो कोई मौजू दिया जाए और टाइम भी फिक्स कर दिया जाए। अब मौलाना अबुल कलाम सेल्फी कोई पैसे फिक्स नहीं करता है, सेल्फी आलिम का तो यही पहचान है, शेख हमारे मौजूद है। कोई आदमी बोलेगा भाई 2.5-3 घंटे तक बोलते चले जाओ, हम लोग कोई मशीन थोड़ी है, जहन बनाना पड़ता है।
अब हमारे एक मौजूद के ऊपर तकरीर चले, उन मौलवियों से एक मौजूद के ऊपर आधा घंटा तकरीर करवा लो, समझ में आपको आ जाएगा। जिन मौलवी को एक आयत करने का तौफीक नहीं होता पूरे, क्या हो गया भाई? यहाँ से छोड़िए। हेलो हेलो, इसको कुत्ता को आप लोग छोड़ के खड़ा हो रही है ना। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है तो अपने माइक का ख्याल रखें, बीच में से ना रोकें, वरना इसी के ऊपर फिर मेरी तकलीफ चालू हो जाएगी, इसी मशीन के ऊपर जिसने कितना। और तमाम हजरात से एक ऐलान करना चाहूँगा कि अभी आप दिल जमाई के साथ बैठे रहें। आपके सामने एक और मुकर्रिर जनाब अब्दुल्ला सालिम साहब मौजूद हैं और वो इनके बाद आएंगे, तशरीफ लाएंगे आपके सामने। आप इत्मीनान के साथ बैठे रहें, जैसे आपने शुरू से हमारा साथ दिया, आखिर तक भी हमारा साथ दे तो बेहतर होगा। वक्त की बात तो हमारी कोशिश तो हमारी यही रहती है कि भाई चलो आज के मौलाना जज्जिस भी 2 घंटा नहीं बोलने लगे, पता है आपको। और दूसरी बात कि 2 बजे रात दिन क्या भाई बार बार ये क्या मसला हो रहा है? आज जुमा का खुतबा का भी यही मसला हो गया कि माइकें खराब हो गई है, ऐसा तो नहीं है। हटाओ यार इन लोगों को यहाँ से, थोड़ा सा आप हट जाइए, उधर बैठ जाइए।